फिच का पाकिस्तान पर एतमाद बरकरार, मईशत संभलने लगी मगर खतरात की घंटी बरकरार। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के लिए एक अहम और हौसला अफजा फैसला देते हुए मुल्क की खुदमुख्तारी रेटिंग -B पर बरकरार रखी है, जबकि मुस्तकबिल का मंजरनामा मुस्तहकम और कहीं ज्यादा उम्मीद अफजा करार दे दिया है। ये पेशरफ पाकिस्तान की मईशत के लिए एक मुस्बत इशारा समझी जा रही है, जो माली नज़्म ज़ब्त और इस्तेहकाम की जानिब पेशकदमी को जाहिर करती है। एलामी के मुताबिक IMF के प्रोग्राम को माशी इस्लाहात में कलीदी हैसियत हासिल है और इम्कान जाहिर किया गया है कि पाकिस्तान को जल्द ही $1.2 अरब की अगली किस्त मौसूल होगी, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया बेहतरी आएगी और बैरूनी दबाव में कमी मुमकिन होगी। सिक्योरिटी इदारों का बड़ा वार किए शिकार रॉ के 3 मुबैना जासूस, फैसला कुन कार्रवाई के दौरान तीनों गिरफ्तार। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने एक कामयाब और फैसला कुन कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुबैना तौर पर जासूसी करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए, जिससे मुल्क दुश्मन नेटवर्क का पर्दा चाक हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और जिला नीलम आजाद कश्मीर से है। तहकीकात में ये चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है कि मुलजिमान को सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए खवातीन और माली लालच देकर हसास मालूमात हासिल करने पर आमादा किया गया। विफाकी काबीना की जानिब से ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए कोशिशों पर वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और फील्ड मार्शल की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें शुरा को मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पुरखुलूस काविशों, ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लिया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना को दौरा सऊदी अरब और दोस्त ममालिक से राबतों से मुतालिक भी आगाह किया और बताया गया कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं। इस अहम दौरे के दौरान ईरान अमरीका मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म का ये दौरा आइंदा 48 घंटों में मुतवक्किल है, जिसमें सऊदी आला क़यादत से मुलाकात में आलमी उमूर समेत खित्ते के मौजूदा हालात पर बातचीत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। शुरा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया। आबना हुर्मुज़ बहरान, ट्रंप की नाकाबंदी का आगाज, यूरोप का हंगामी अमन मिशन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बंदरगाहों और बहरी रास्तों की नाकाबंदी का आगाज कर दिया, जिससे खित्ते में शदीद कशीदगी पैदा हो गई। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों ने ऐलान किया है कि फ्रांस और बरतानिया मिलकर आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल करने के लिए एक पुरअमन और दिफाई मिशन की तैयारी कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो चुकी है, जहाँ सिफारतकारी या तसादुम दोनों इम्कानात मौजूद हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार होते ही दुनिया भर की मईशत पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। बढ़ती हुई कशीदगी, नाकाबंदी के खदशात और सिफारती नाकामी ने आलमी मंडी को हिलाकर रख दिया, जहाँ खाम तेल की कीमतों में खौफनाक और होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो गई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने जल्दी पर तेल का काम किया। सदर ट्रंप के इस एक बयान ने कि वो आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी करेंगे और ईरानी कब्जे को बज़ौर ताकत खत्म कर देंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $104 की हद अबूर कर गई और सरमायाकारों में खलबली मच गई है और आलमी मार्केट में बेचैनी की शदीद लहर दौड़ने लगी। इस्लामाबाद में जारी सिफारती तातुल के पस मंजर में ईरान की आला क़यादत की जानिब से एक निहायत सख्त और मायने ख़ेज़ इंतबाह सामने आया है, जिसने आलमी सियासी और माशी हलकों में बेचैनी की लहर दौड़ा दी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबना हुर्मुज़ और ईरानी बंदरगाहों की मुबैना नाकाबंदी से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए न सिर्फ वाशिंगटन को खबरदार किया है, बल्कि आलमी तवानाई मंडियों के मुमकिना बहरान की भी निशानदेही कर दी। अपने बयान में उन्होंने कदर तंजिया मगर इंतहाई संजीदा अंदाज में कहा कि नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। दर हकीकत ये जुमला एक गहरी सिफारती और माशी वार्निंग है, जो इस अम्र की तरफ इशारा करता है कि अगर सूरत हाल मजीद कशीदा हुई तो तेल की आलमी कीमतें गैर मामूली सतह तक पहुंच सकती हैं। बहरानों के दरमियान इस्तकामत और जहानत की दास्तान, पाकिस्तान ने माशी महाज पर दुनिया को हैरान कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में भड़कते बहरान, आलमी सतह पर पैदा होने वाले सप्लाई झटकों और गैर यकीनी फ़ज़ा के बावजूद पाकिस्तान ने जिस तदब्बुर, हिकमत अमली और जुरात के साथ अपनी मईशत को संभाला, वो एक गैर मामूली मिसाल बनकर सामने आया है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा एक आला सतही पैनल नशिस्त से खिताब करते हुए पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को पुरएतमाद अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया।
آسٹریلیا کی 125 سالہ تاریخ میں انقلابی تبدیلی، پہلی بار خاتون آرمی چیف کا تقرر۔ آسٹریلیا نے اپنی 125 سالہ عسکری تاریخ میں ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے پہلی بار خاتون کو فوج کی اعلیٰ ترین کمان سونپ دی۔ لیفٹیننٹ جنرل سوسن کوائل رواں برس جولائی میں آرمی چیف کا منصب سنبھالیں گی۔ وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے اس فیصلے کو دفاعی نظام میں نئی روایت قرار دیا ہے، جبکہ وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے اسے خواتین کے لیے تاریخی پیش رفت قرار دیا ہے۔ سوسن کوائل نے 1987 میں فوج میں شمولیت اختیار کی تھی اور طویل عسکری خدمات انجام دے چکی ہیں۔ یہ تقرری ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب آسٹریلوی دفاعی ادارہ 2030 تک قیادت میں خواتین کی نمائندگی بڑھانے کے ہدف پر کام کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ گمراہ کن الزامات کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے مسلسل عدم حاضری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے گرفتاری اور پیشی کا حکم دے دیا ہے۔ مقدمہ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سائبر کرائم ونگ نے پیکا ایکٹ کے تحت درج کیا تھا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 16 اپریل تک ملتوی کرتے ہوئے وارنٹس پر فوری عمل درآمد کی ہدایت کی ہے، جس سے سیاسی فضا میں تناؤ بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔